बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 करने लगे हैं, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो आज हमने डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट उसका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट दिया हुआ है डी एक्स। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको मैंने आई के बराबर सपोज किया। इट्स मीन आई इज इक्वल टू दिस। अब उसके बाद अपनी तरफ से आप लोगों ने एक यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर क्या किया, एक 1 लिखा मैंने, इक्वल हमारे पास आई के है। ये सारा ही आई के इक्वल। अब क्या करें, देखिए ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। इसके ऊपर अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो हमने पहले तफसील से पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, जो फंक्शन पहला होगा, देखें इस फंक्शन को मैंने पहला रखा, ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है इसको सेकंड रखा। फर्स्ट सेम आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन की माइनस इंटेग्रल, पहले का डेरिवेटिव लेना है। इस फंक्शन का अब हमने डेरिवेटिव लेना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का अंडर रूट है। पावर को स्टार्ट में लिखेंगे 1/2 स्टार्ट में आ गया। पावर में से मजीद एक की कमी करेंगे, जब एक कम करेंगे तो -1/2 आएगा। जो -1/2 था ना, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप लोग नीचे ले आए। दोबारा सुनिएगा, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया। देखें ये ऐसे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट था ना, इसको 1/2 की फॉर्म में लिखा। 1/2 को स्टार्ट में लिखा, पावर में से मजीद एक की जब कमी करेंगे तो -1 आ जाएगा इधर। तो इसको हल करेंगे -1/2 आएगा। इस -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए आप लोग नीचे ले आए। उसके बाद ये हमारे पास बचता है एंगल ये वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये वाला -2x आ जाएगा। और ये जो x है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है। दोबारा सुनिएगा इस टाइप को, पहला सेम आ जाएगा, दूसरे की इंटीग्रेशन की माइनस इंटेग्रल, पहले का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव लिया, और दूसरे की इंटीग्रेशन। ये जो x है ना, ये वो वाला x है, ये वाला। अब इसको यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह से हमारा मज़ीद देखें x, इस x को मैंने स्टार्ट में लिखा, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस इंटेग्रल। अब ये जो x था ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद x इंटू ये सेम आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या किया, देखिए मैंने अपनी तरफ से ए स्क्वायर को जमा भी किया और माइनस भी किया। ऐसा क्यों किया, ये जो ओवर में टर्म है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी तरह से हमने सेम ऐसे ही ऊपर भी बनाना है। तो उसके लिए ए स्क्वायर को जमा किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और ये माइनस ए स्क्वायर, मतलब अपनी तरफ से जमा भी किया और माइनस भी किया। अब एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। उससे पहले ये वाला स्टेप आएगा, देखिए माइनस इंटेग्रल। अब ये जो था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर भी ये सेम था, इसको अलग किया, माइनस इंटेग्रल डी ऑफ एक्स। अब ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये जो ए स्क्वायर था ना, इसका जो डिनोमिनेटर था हमारे पास ये वाला, इसको फिर अलग कर दिया। इट्स मीन, इस स्टेप को दोबारा सुनिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसको अलग किया और माइनस ए स्क्वायर के साथ इसको यहाँ पर अलग किया। ये जो माइनस था इस माइनस के साथ प्लस हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा जी, -1/2 हो जाएगा। ये ऊपर गया तो -1/2 हो गया, प्लस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये सेम एज इट इज़ है। ये और ये दोनों सेम है तो एक मरतबा लिखेंगे, पावर को क्या कर देंगे ऐड, -1/2, और इसकी क्या है जी 1 है, तो क्या जाएगा +1/2। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में या फिर अंडर रूट की फॉर्म में। देखिए x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल ये आ गया, और ये सेम एज इट इज़ है। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, उसको बाहर निकाल लिया। अगर आप गौर करें, ये जो हमारे पास ये टर्म आई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सपोज किया था किसके इक्वल जी, आई के इक्वल। ये देखें यहाँ पर स्टार्ट में ये हमने लिया था आई इज इक्वल टू दिस, ये दोबारा आ गया तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे आई। यहाँ पर दोबारा फिर आई की जो वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पर पुट की। देखें ये किसके इक्वल आ गया, आई के। ये जब इस तरफ आएगा इक्वलिटी से तो क्या हो जाएगा, प्लस आई। यहाँ पर देखें ये आई एक ऑलरेडी पहले ही था, प्लस आई इधर
ये वाला जब इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये सेम यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ये एक फार्मूला होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x/a के इक्वल, और ये स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो देखिए जी हमने तो इंटीग्रल जो है इंटीग्रेट करना था, i और i 2i हो जाएगा इज इक्वल टू ये सारा हमारे पास सेम आ जाएगा। तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दें और इधर भी 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड। तो i की जो वैल्यूज थी जो हमने सपोज की वो यहाँ पर आप दोबारा मेंशन कर दें। तो इस तरह से इस फंक्शन की ये अब हमारे पास इंटीग्रेशन है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी का पार्ट नंबर 2 जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए जी पार्ट नंबर 2 में क्या है, सेम वैसा ही होगा, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। जस्ट एक क्लिक की दूरी पर ये क्वेश्चन है। देखें इंटीग्रल x² माइनस a² दिया हुआ है d ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करें, इसको i के बराबर सपोज कर लिया है, अपनी तरफ से 1 लगाया। अब ये दो फंक्शन है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं जी। देखिए फिर वही बात, पहला कौन सा रखना है, आप लोगों ने फर्स्ट फंक्शन उसको रखना है जिसका डेरिवेटिव आपको आता हो, डेरिवेटिव लेने से फंक्शन डिक्रीज हो। तो देखें अगर इसको पहला लें तो ये तो ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन रखा और ये सेकंड रखा, पहला सेम आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल। अब इस पहले का डेरिवेटिव लेना है। देखें पहले का जब डेरिवेटिव लेंगे ना, ये अंडर रूट है, इसको आप स्टार्ट में लिखें 1/2, इसमें से मजीद एक की कमी करेंगे -1/2 आएगा। -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए आप लोग नीचे ले आए। तो ये जो एंगल था ये अब बचा, a² का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ये जो हमारे पास x था वो ये वाला था। दोबारा सुनिएगा, पहला हमारे पास सेम आ जाता है ये वाला। देखें दूसरे की इंटीग्रेशन की, माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन। अब यहाँ से फिर वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, x इंटू x² माइनस a² आ जाएगा, माइनस ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x² आ जाएगा। अब ओवर में है x² माइनस a², इट्स मीन फिर वही काम करें, a² को जमा भी कर दें ऊपर और माइनस भी कर दें, तो ये सेम आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया, a² जमा किया और ये माइनस भी किया। तो अब यहाँ से अलग-अलग कर लें आप लोग, x इंटू x² माइनस a² सारे का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रल। देखिए ये जो था ना x² माइनस a² ये वाला, इसके साथ इसको अलग कर दिया है इंटीग्रल के साथ, और ये जो a² प्लस वाला बचा था इसके साथ फिर अलग कर दिया है। दोबारा सुनिएगा, ये जो हमारे पास है ना x² माइनस a² ये वाला, इसके डिनोमिनेटर में इसको अलग कर दिया है, और ये जो a² था हमारे पास ये वाला, इसके साथ फिर अलग कर दिया है। तो यहाँ से आप देखिए मज़ीद इसको अब हम सिंपलीफाई करते हैं। तो जब हमने इसको सेपरेट किया तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये माइनस a² ओवर x² माइनस a² यहाँ पर बच गया, ये वाला माइनस है जी। अब फिर वही काम करना है। देखें ये जो टर्म है ना आपको नज़र आ रही है x² माइनस a², इसकी पावर 1/2 है, जब ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, और इस सारे की पावर क्या है जी 1 है। तो क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और उसको मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा, और फिर माइनस a² ओवर x² माइनस a², ये सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास x इंटू x² माइनस a² माइनस ये जो टर्म है, तो ये क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इसको सपोज किया था किसके बराबर जी, i के बराबर। तो ये जब हमारे पास इस तरफ आएगा तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, माइनस i है ना, ये वाला क्या बन जाएगा माइनस i, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस i, और इज इक्वल टू x इंटू x² माइनस a², और ये वाला माइनस a² ओवर 1 x² माइनस a² d ऑफ x आ जाएगा। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2i बन जाएगा, x इंटू ये सेम आ जाएगा माइनस a² आ जाएगा। अच्छा ये याद रखना है, x² माइनस a² और उसका अंडर रूट भी होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है ln x प्लस x² माइनस a² और सारे का अंडर रूट प्लस सम कोसेंट ऑफ c लिखा। फिर वही बात, हमने तो x इंटीग्रेट करना था, ये 2 जो है इजाफी है, 2 के साथ आप लोगों ने क्या कर देना है डिवाइड, इधर भी 2 के साथ डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, मीन्स यहाँ से 2 को कैंसिल करने के लिए सब के साथ क्या कर दें जी 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो इस तरह से इस फंक्शन की ये हमारे पास इंटीग्रेशन, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर ये हमारे पास 3 है, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। इसको फिर देखें,
आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 4 माइनस 5x² डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से इसको मैंने आई के बराबर रखा और अपनी तरफ से एक लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। अब आपको समझ आ चुकी होगी ये क्या है जी, फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हमारा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट सेम आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव लिया और दूसरे की इंटीग्रेशन की। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना 1/2 स्टार्ट में, एंगल पावर में से मज़ीद कम करेंगे -1/2, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए तो दोबारा स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। इस एंगल का डेरिवेटिव 4 का 0 और 5x² का डेरिवेटिव 10x आ जाएगा। मल्टीप्लाई दूसरे क्या करते थे, इंटीग्रेशन, वो ये वाला x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x और x x² आ जाएगा और ये 2 जो है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 आर 10। इसको मज़ीद यहाँ से अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें जी, इस x को मैंने स्टार्ट में लिखा x इंटू 4 माइनस 5x² स्क्वायर रूट माइनस इंटेग्रल 5x² ओवर में हमारे पास ये आ जाएगा। फिर नीचे क्या है जी, देखिए 4 है तो ऊपर क्या करें, 4 से जमा भी कर दें और माइनस भी कर दें। यहाँ पर किया हुआ है -4, ये +4 माइनस 5x² और -4, अपनी तरफ से 4 को ऐड भी किया और माइनस भी किया। अब हमारे पास नीचे जो है वो 4 माइनस 5x² है, तो ये देखें जी 4 माइनस 5x², इसके साथ अलहदा कर दिया और ये जो माइनस का हमारे पास 4 था इसके साथ जो है वो अलहदा कर दिया। तो ये बाय माइनस था तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। तो देखें ये सेम आ जाएगा x इंटू ये हमारे पास माइनस इंटेग्रल, फिर वही बात, इसकी पावर 1/2 है, जब ऊपर जाएगा -1/2, इसकी इस सारे की पावर क्या है जी, 1 है। तो क्या कर दें, इस बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे, एक मरतबा पावर को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा 1/2 और उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा और प्लस हमारे पास ये सेम आ जाएगा। तो ये क्या बन गया जी, आई के इक्वल। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई यहाँ से हम कर लेते हैं। हमारे पास वो किसके इक्वल आया था जी, आई के। जब आई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, आई और आई 2i इंटू 4 माइनस 5x² अंडर रूट और x 4 और इंटेग्रल 1/4 माइनस 5x² और डी ऑफ x। यहाँ से ज़रा आप लोगों ने तवज्जो करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें 4 माइनस 5x² सारे का अंडर रूट, x सेम आ जाएगा, +4। अब क्या किया, ये जो टर्म थी ना ये वाली, यहाँ से 5 को कॉमन लिया। जब 5 को मैंने कॉमन लिया ना तो इधर तो था 4, तो जब यहाँ पर 5 कॉमन नहीं था तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उसको डिवाइड कर देगा, इधर से बाहर चला गया। तो अगले स्टेप के अंदर आप देखें ये सेम ही आ जाएगा, +4 ओवर हमारे पास 1/5 अंडर रूट था और 4/5 माइनस x² सारे का ये वाला स्क्वायर रूट। अब इस टर्म का भी स्क्वायर रूट है और इस 5 का भी स्क्वायर रूट है, तो क्या करें, इस 5 के स्क्वायर रूट को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। तो ओवर में क्या बचा, मज़ीद देखें 1 ओवर ये जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये जो 5 है ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या किया, 5 के ऊपर स्क्वायर भी लिया अपनी तरफ से और अंडर रूट भी अप्लाई किया। तो ये जो स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको आप यूँ देख लें 2/5 अंडर रूट, और इसको हमने इस तरह से लिखा है। दोबारा सुनिएगा, ये 4 था ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट भी अप्लाई किया और अंडर रूट भी, तो ऊपर 2 का स्क्वायर था और नीचे 5 अंडर रूट का स्क्वायर था, तो दोनों को एक ही स्क्वायर में लिखा, माइनस ये वाला x² आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो 2i था इज इक्वल टू क्या था, इसके +4/5 अंडर रूट के, ये सारा a बन चुका है और ये सारा x², तो 1/a² माइनस x² सारे का अंडर रूट हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है साइन इनवर्स x/a। तो a क्या है जी, ये सारा आपका a था 2/5 अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या है 2i है, तो हमें तो चाहिए i, तो 2 से फिर डिवाइड कर दें, इधर 2 और इधर भी क्या आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर बस आ जाएगा प्लस, हम कोशेंट ऑफ यहाँ पे c लिखा तो उसके बटे में भी 2 आ जाएगा। तो आखिरी स्टेप देख लें, x/2 आ जाएगा, ये हमारे पास सेम आ जाएगा, +4/2 इंटू 5 अंडर रूट आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, ये जो 5 था ना ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 5 अंडर रूट x बन जाएगा, ओवर में 2
प्लस सम क्वेश्चन ऑफ सी था, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। अगर आप चाहते हैं तो इसको मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं C1 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। इसके बाकी पार्ट सेम ऐसे ही होंगे। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी